वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज 8 जनवरी 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे सारे विद्यार्थी लाइक कर देना, शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज की बेहद इंपॉर्टेंट क्लास 8 जनवरी 2022। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और जिन विद्यार्थियों को इंतजार था कंप्यूटर भर्ती का, वो कंप्यूटर भर्ती भी आ चुकी है। और इसमें सबसे बड़ी बात, राजस्थान का करंट आपको मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहद महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास को। तो स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा सिलिका प्रोसेसिंग प्लांट कहां लगाया जाएगा? राजस्थान का सबसे बड़ा सिलिका प्रोसेसिंग प्लांट कहां लगाया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा निवाई टोंक के अंदर। कहां पे? निवाई कहां पे है? टोंक के अंदर राजस्थान का सबसे बड़ा जो सिलिका होती है, सिलिका, उसका प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा निवाई टोंक में। तो किसके द्वारा लगाया जाएगा? हाल ही में राजस्थान और किस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ ये समझौता हुआ है? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है राघव प्रोडक्टिविटी सॉल्यूशंस। राघव प्रोडक्टिविटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने निवाई टोंक में 165 करोड़ रुपए के निवेश से सिलिका प्रोसेसिंग और सिलिका रेमिंग मास प्लांटों की स्थापना के लिए राज्य सरकार के साथ एमओयू किया है। इससे सिलिका प्रोसेसिंग प्लांट में कृत्रिम मार्बल के लिए कच्चा माल तैयार होगा। जी बिल्कुल, इस सिलिका प्रोसेसिंग प्लांट से फायदा क्या होगा? जो कृत्रिम मार्बल, जो संगमरमर का कच्चा माल है, वो तैयार होगा। इससे प्रदेश के कृत्रिम जो मार्बल है उनके उत्पादकों को आसानी होगी। कृत्रिम मार्बल का मतलब होता है, एक तो जो स्पेशल संगमरमर की सिलिका निकलती है वो अलग बात है, लेकिन मार्बल को तैयार भी किया जाता है अलग अलग प्रोडक्ट मिला के। तो उसमें मुख्य एक होती है सिलिका। तो अब सिलिका प्रोसेसिंग और प्लांट लगने से फायदा क्या होगा? हमारे राजस्थान के अंदर कृत्रिम संगमरमर यानी कृत्रिम मार्बल के लिए कच्चा माल है तैयार हो जाएगा। तो ये कौन सी कंपनी है? राघव प्रोडक्टिविटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसने राजस्थान सरकार के साथ समझौता किया है और ये स्थापित होगा निवाई टोंक के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। निवाई टोंक की बात आती है तो आपको याद क्या रखना है? टोंक जिले की हम अब चर्चा करने जा रही है। तो ये देखिए, टोंक जिला जिसकी आकृति पतंगाकार है। आकृति कैसी है? पतंगाकार है। इस टोंक रियासत के जो संस्थापक थे अमीर खां पिंडारी। कौन है? अमीर खां पिंडारी। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। टोंक को नवाबों की नगरी कहते हैं। कौन सी नगरी? नवाबों की नगरी कहा जाता है। और करंट की बात करें तो टोंक के अंदर एक बांध है बिसलपुर बांध। कौन सा बांध? बिसलपुर बांध, जिसका पिछली साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इस बिसलपुर बांध में रंगीन मछली एक्वेरियम, रंगीन मछली एक्वेरियम, गैलरी व ब्रीडिंग यूनिट का लोकार्पण किया था। और पिछले कॉलेज लेक्चरर में ये क्वेश्चन आ चुका है। टोंक की जब बात आती है तो आपको बहुत ही शानदार तरीके से नाम याद रखना है। वनस्थली विद्यापीठ, जो पहले जीवन कुटीर संस्था के नाम से हीरालाल शास्त्री के द्वारा स्थापित की गई थी, जिसकी संचालिका उनकी पत्नी रत्ना शास्त्री थी। वनस्थली विद्यापीठ ये भी निवाई टोंक के अंदर है। और हाल ही में इन्हें श्रीमती सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट। टोंक के अंदर एक स्थान है राजमहल, जो तांबड़ा के खनिज उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए? तांबड़ा के खनिज उत्पादन के लिए जाना जाता है। और पिछली साल टोंक की थी वसुंधरा। वसुंधरा को नीदरलैंड की संस्था द्वारा अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया गया। और राज्य के अंदर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग चल रही का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। जीरो कृषि बजट नेचुरल फार्मिंग का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। उसमें टोंक है, झालावाड़ है और सिरोही शामिल है। ये टोंक है, बांसवाड़ा और सिरोही शामिल है, ये याद रखना है। और एक टोंक की और बात आई है तो आपको ये याद रखना है, जब राजस्थान में खस घास की बात करते हैं तो 3 जिले प्रसिद्ध होते हैं। उसमें टोंक नाम आता है, भरतपुर नाम आता है और सवाई माधोपुर नाम आता है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। और हाल ही में एक वीडियो के एग्जाम में आया था, टोंक की 4 बेत कला प्रसिद्ध है। कौन सी? टोंक की 4 बेत कला भी प्रसिद्ध है। तो इतनी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो वनस्थली विद्यापीठ है उसके कुलपति थे पिछली साल कोरोना की वजह से आदित्य शास्त्री, जो हीरालाल शास्त्री के पोते थे, उनका निधन हो गया। तो ये सारी की सारी बातें
टोंक जिले की आपके सामने आ गई, क्योंकि बहुत दिनों बाद टोंक की चर्चा हुई है। अब देखिए एक और ध्यान रखना, ये सिलिका सबसे ज्यादा गुजरात, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में होता है, और राजस्थान में सबसे ज्यादा सिलिका के जो भंडार है वो जयपुर जिले के अंदर है। तो इतनी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट। बड़ला जोधपुर में विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित है 2242 मेगावाट, और रामगंज मंडी में राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क स्थापित है, जो पहला मथानिया जोधपुर में। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। लगातार आपको जो भी क्लासें मिल रही है उसको ज्वाइन करते रहना। दूसरा क्वेश्चन, जनवरी में होने वाले राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को हाल ही में कोरोना के चलते स्थगित कर दिया है, यह कब होना था? तो आपको पता है कि 24 से 25 जनवरी 2022 को होना था, और अब कोरोना के चलते इसको एक बार स्थगित कर दिया गया है। देखो अब क्या होगा, कब होगा। तो जयपुर में 24 से 25 जनवरी 2022 को राजस्थान इन्वेस्टमेंट होना था, लेकिन कोरोना की वजह से स्थगित कर दिया। बस इसको याद रखना, इसकी तारीख जरूर याद रखना, 24 से 25 जनवरी 2022, 24 से 25 जनवरी 2022। तीसरा, 8 से 13 जनवरी 2022 जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के किस संस्करण की शुरुआत हो रही है? तो 8 से 13 जनवरी 2022 जयपुर, यानी जिसको हम कहते हैं जिप, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 14वें संस्करण की शुरुआत जी बिल्कुल आज से होने जा रही है, 8 से 13 जनवरी, क्योंकि 5 दिवसीय है ये, तो 5 दिवसीय 8 से 13 जनवरी 2022 को जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 14वें संस्करण की शुरुआत हुई है। और बॉलीवुड के जाने माने स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर जावेद सिद्दीकी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। लगा लो स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है। जयपुर के जाने माने स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर जावेद सिद्दीकी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और जनवरी के अंदर ही उम्मीद है 15वें जयपुर साहित्य सम्मेलन, साहित्य महोत्सव का भी आयोजन होगा। अगर कोरोना ठीक ठाक रहा तो होगा, नहीं तो फिर ये हो सकता है स्थगित हो जाए, तो ये भी याद रखना। लेकिन ये फिल्म फेस्टिवल कौन सा है? 14वां है। तस्वीर आप देख सकते हो, ये देखिए जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिप, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। जिप का आयोजन जयपुर के अंदर हुआ, कब हुआ? 8 से 13 जनवरी 2022 को, और इसमें एक अवार्ड दिया गया जावेद सिद्दीकी को, क्योंकि पहले ही अवार्ड की घोषणा हो चुकी है। जावेद सिद्दीकी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। अगला एक और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, एक अवार्ड की बात आई है। जयपुर 14वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में राजस्थानी भाषा की शॉर्ट फिल्म वॉशिंग मशीन की किस अभिनेत्री को बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है? ध्यान रखना, एक डॉक्यूमेंट्री है, एक छोटी शॉर्ट फिल्म है। कौन सी? वॉशिंग मशीन। अब वॉशिंग मशीन ऐसे नहीं है कि वॉशिंग मशीन फिल्म बना दी और उसमें कपड़े कैसे धोए जाते हैं, कैसे सुखाए जाते हैं, कैसे उसका प्रयोग किया जाता है, वो वॉशिंग मशीन नहीं है। नाम इसका वॉशिंग मशीन है, और उसमें जो अभिनेत्री है उसको बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, उसका नाम है अनामिका पटेल। तो 14वें जयपुर इंटरनेशनल, एक तो ये याद रखना, पेपर में ये जरूर आते हैं, क्योंकि पिछले साल जो जयपुर साहित्य महोत्सव हुआ था ना जयपुर के अंदर, वो उसका 2020 में कौन सा संस्करण हुआ था? 14वां, ये पूछा था। और अब की बार 15वां होगा। अब इसको भी याद रखना, 14वां फिल्म फेस्टिवल 2022 में राजस्थानी भाषा की शॉर्ट फिल्म है वॉशिंग मशीन को भ्रूण हत्या, किसके? वॉशिंग मशीन को भ्रूण हत्या बालिका वध पर आधारित है। अभिनेत्री अनामिका पटेल को बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। और वॉशिंग मशीन शॉर्ट फिल्म को इसमें 3 पुरस्कार मिले थे। एक तो स्टार्टिंग शुरुआत की जो अच्छी फिल्म है उसके आधार पर एक बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था, और एक बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। अब आपको याद रखना इस वॉशिंग मशीन के निर्देशक कौन है? तो जोधपुर के आनंद सिंह चौहान है। कौन है? जोधपुर के आनंद सिंह चौहान है इस वॉशिंग मशीन के निर्देशक है, ये याद रखना। वॉशिंग मशीन किसने बनाई? बस याद रखना, इसके निर्माता है आनंद सिंह चौहान, जोधपुर की हैं, ये याद रखना। वॉशिंग मशीन को 3 पुरस्कार मिले, कौन सी? अनामिका पटेल। अब तस्वीर देख लो, सारा समझ में आ जाएगा। ये है आनंद सिंह चौहान जो फिल्म निर्देशक है, और ये फिल्म है वॉशिंग मशीन। ये देखिए पीछे अभिनेत्री बैठी है, इसको अनामिका पटेल अभिनेत्री का इन्होंने रोल निभाया है। तो एक शॉर्ट फिल्म है, किस पर आधारित है? याद रखना, भ्रूण हत्या और बालिका वध पर आधारित है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा राजस्थान में एक फिल्म चर्चित है, टपक टपक, ठीक है। इस फिल्म का निर्माण स्पेशल एक किसानों के द्वारा सिकोया डॉन एनजीओ है उसकी सहायता से किया गया। और ये टपक टपक क्या करता है? पानी करता है।
आपने फिल्म गाना सुना होगा टिप टिप करता, वो टिप टिप से समझ लेना टपक टपक। जल संरक्षण के महत्व पर ये आधारित है। ये भी फिल्म याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये याद हो गया होगा, सारी चीज समझ में आ गई होगी। अनामिका पटेल, आनंद सिंह चौहान, शॉर्ट फिल्म वॉशिंग मशीन। 14वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म को अभिनेत्री की बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। अगला देखिए, आईसीसी महिला विश्व कप में मिताली राज को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। इनका जन्म राजस्थान के किस जिले में, वह बहुत बड़ी बात है। आईसीसी महिला विश्व कप न्यूजीलैंड में होने जा रहा है और बहुत ही खास शख्सियत की धनी मिताली राज को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। इनका जन्म जोधपुर में, पेपर में टपक सकता है सीधा सीधा, इनका जन्म जोधपुर में। तो न्यूजीलैंड में 4 मार्च से 3 अप्रैल तक होने वाले आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के लिए भारतीय टीम की कप्तान मिताली राज को बनाया गया है। मिताली राज का जन्म राजस्थान के जोधपुर जिले में 1982 को हुआ था और हाल ही में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखना, खेलती तो ये हैदराबाद से है। कहां से खेलती? हैदराबाद से है, लेकिन सिर्फ मूल जन्म इनका जोधपुर में हुआ था, बस इतना ही समझता। ये राजस्थान से नहीं खेलती है, ये हैदराबाद से खेलती है और इंडियन टीम से अंतरराष्ट्रीय मैच खेलती है। मिताली राज क्रिकेट में 20,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर है, ये भी याद रखना। राजस्थान के प्रमुख महिला क्रिकेटर याद रखना, प्रिया पुनिया चुरू की है राजस्थान की पहली अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटर है। वो तो मूल की है सिर्फ, ये राजस्थान की पहली महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर है, प्रिया पुनिया चुरू की है। एक मोनिका पटेल पाली की है और एक अनीसा बानो बाड़मेर की है, जो अभी हाल ही में चैलेंजर T20 जो हुआ था राजस्थान के अंदर उसमें चयन हुआ था। तो 3, प्रिया पुनिया, मोनिका पटेल और अनीसा बानो, ये राजस्थान की 3 क्रिकेटर है। इनको भी महिला क्रिकेटरों को याद रखना है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? जोधपुर। अगला तस्वीर देख सकते हो आप मिताली राज की, ये है मिताली राज जो आईसीसी विश्व कप में इनको कप्तानी दी गई है। अगला पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे मिल जाती है, भी टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से हमारा ग्रुप है। आपको फायदा ये होगा, कोई भी लिंक है, कोई भी सूचना है, कोई भी पीडीएफ आपको यहाँ प्राप्त होती है। और अभी ताजा अपडेट कंप्यूटर की भर्ती आ चुकी है। आपको पता है कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती आ चुकी है जी, बिल्कुल। प्रश्न पत्र में अधिकतम 100 अंकों का होगा, 2 घंटों की अवधि होगी, 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहले प्रश्न पत्र में आपको कला संस्कृति, इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान और राजस्थान के समसामयिक। अगर कोई विद्यार्थी राजस्थान करंट अफेयर्स है तो इस क्लास को डेली पढ़ते रहना भाई, आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। और इतिहास, कला संस्कृति, इनकी हम क्लासेस शुरू कर देंगे जल्द ही। जब से फॉर्म भरने शुरू होंगे इसकी क्लासें हम शुरू कर देंगे। और राजस्थान करंट अफेयर्स तो आपको देखना ही देखना है फिक्स रोज। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के 33 जिलों में अनाथ बच्चों के पुनर्वास के लिए किस योजना को शुरू किया जाएगा? स्टार लगा लेना भी। राजस्थान के 33 जिलों में अनाथ बच्चों के पुनर्वास के लिए, इसका नाम है गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर। पूरी डिटेल बता रहा हूं, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना बजट घोषणा हुई थी 2021-22 में। इसके तहत अनाथ व उपेक्षित बच्चों का संरक्षण व उनके पुनर्वास की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी। संचालन कौन करेगा? जिला स्तर पर पंजीकृत समय सेवी संस्था के द्वारा किया जाएगा। एक ग्रुप फोस्टर केयर में अधिकतम 8 बच्चे रखे जा सकते हैं। मान्यता 3 वर्ष होगी। संस्था को प्रतिमाह 4 रुपए बालक बालिका हेतु दिया जाएगा। देखभाल करता है मानदेय तो 20,000 प्रतिमाह और संचालन से जुड़े अन्य व्यय के लिए 10,000 रुपए प्रतिमाह सरकार उन्हें देगी। तो ये देखभाल करता का जो मानदेय होगा उसका 20,000 रुपए प्रतिमाह होगा और संचालन से जुड़े जो व्यय होंगे उसके लिए 10,000 रुपए प्रतिमाह होगा। संस्था को प्रतिमाह 4,000 रुपए प्रति बालक बालिका हेतु दिया जाएगा। तो यानी प्रति बालक 4,000 दिया जाएगा तो 8 होंगे, 8 चौका 32,000, यानी 20 और 10 30,000 के आसपास हो जाएंगे। तो ये योजना याद रखना, 33 जिलों में अनाथ बच्चों के पुनर्वास के लिए किस योजना को शुरू किया गया? गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना को स्वीकृति दी जाएगी। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना पेपर में आ सकता है, मैंने स्पेशल इसलिए दिया है। अगला, कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना 2021 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने स्पेशल दिया है। कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना 2021 के संबंध में, इस योजना में सीबीएसई की छात्रों की हिस्सेदारी 25% होगी। बिल्कुल, इसको स्टार लगा लेना भी। पहली बार सीबीएसई छात्रों को भी इसमें राजस्थान सरकार स्कूटी देगी और इसमें हिस्सा कितना होगा? 25%। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2019-20 में बजट में इसकी घोषणा की थी। तो उपयुक्त दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 व 2 दोनों ही सही हो जाएगा। कौन सी? कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना। ध्यान रखना, ये कालीबाई भील मेघावी जो स्कूटी योजना है ये अभी स्टार्ट हुई है 2019-20 में। क्या हुआ है, इससे पहले ये योजना चल रही थी देवनारायण स्कूटी योजना। देवनारायण स्कूटी योजना और कुछ 2-3 और ही स्कूटी योजना चल रही थी, उन सबको मिलाकर क्या नाम आ गया? कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना हो गया। इसके अंदर 12वीं के आप 76% है तो उसको स्कूटी दी जाती है, और सीबीएसई के तहत अगर 85% है तो स्कूटी दी जाती थी। तो ये याद रखना। इसके अलावा जब योजनाओं की बात आती है शिक्षा के क्षेत्र में, तो एक योजना है ना क्लिक योजना, पेपर में आती है। क्लिक योजना का संबंध किससे है? कंप्यूटर परीक्षण से है। कक्षा 6 से 10 तक के विद्यालयों के अंदर कंप्यूटर प्रशिक्षण स्पेशल देने के लिए क्लिक का पूरा नाम होता है CILCK क्लिक, यानी कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज। ठीक है, ये क्लिक है, ये याद रखना। इसके अलावा साइकिल भी वितरित की जाती है, साइकिल वितरण योजना। स्कूटी अलग होती है, साइकिल अलग होती है, तो साइकिल वितरण योजना भी आपको याद रखनी है, पेपर में आ सकता है। साइकिल अभी वितरित की जाती है ना। साइकिल वितरण योजना 2007 में शुरू हुई थी। इसमें कक्षा 9 में उत्तीर्ण होने वाली छात्रा कक्षा 10 में प्रवेश करती है ग्रामीण इलाके में, और जो स्कूल से 5 किलोमीटर की दूरी से आती है उसे क्या दी जाती है? साइकिल दी जाती है। इसके अलावा एक सरकार की योजना है लैपटॉप योजना। लैपटॉप योजना भी है। कक्षा 8, कक्षा 10 और 12 में न्यूनतम 75% जो अंक लेके आते हैं राज्य स्तर पर प्रथम 6000 बालिकाओं को दिया जाता है, और जिला स्तर पर 70% अंक लाने वाले को प्रथम 100 छात्राओं को दिया जाता है। तो इसको याद रखना। लैपटॉप योजना, सरकारी जो साइकिल वितरण योजना है, इसके अलावा क्लिक योजना है और स्कूटी योजना, ये पेपर में आते हैं घूम फिर के। तो ये याद रखना, कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? मिस टीन इंटरनेशनल 2021 का खिताब किस राजस्थानी सुंदरी ने जीता? तो आप सभी विद्यार्थियों का शानदार जवाब था मन्नत सिवाच। कौन थी? मन्नत सिवाच। मानसी राठौड़ ने 2021 का मिस राजस्थान का खिताब जीता, और लक्षिता सोनी ने 2021 का मिस मुमल का खिताब जीता था जैसलमेर डेजर्ट महोत्सव में। तो मन्नत सिवाच जयपुर की है। अब जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, प्रदेश के किस जिले में पहली 108 बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? जयपुर, अलवर, जोधपुर, नागौर। सही जवाब आपको सारे विद्यार्थी कमेंट में दोगे। यस्टरडे डोज क्या थी? देखो, राजस्थान में सर्वाधिक काल तक मुख्यमंत्री रहने वाले थे मोहनलाल सुखाड़िया। ये मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से लेकर 71 तक रहे थे। इन्होंने संभागीय व्यवस्था बंद की थी, और इन्हीं के द्वारा इनके काल में पहली बार 1967 में राष्ट्रपति शासन लगा था, और मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार शपथ ली थी। कितनी बार? 4 बार शपथ। और इनके काल में ही राजस्थान की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल बनी थी, उप मंत्री के रूप में बनी थी। तो मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया थे जो क्रिकेटर थे। इतनी बातें आपको याद रखनी है। फिर पद पर, और इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं। पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री तो बरकतुल्ला खान जी थे। राजस्थान के एकमात्र अल्पसंख्यक मुस्लिम मुख्यमंत्री थे, और पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई। राजस्थान के प्रथम गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री तो CS वेंकटाचार्य थे, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी जब हीरालाल शास्त्री ने त्याग पत्र दे दिया। राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री ये भैरव सिंह शेखावत थे। गैर कांग्रेसी भैरव सिंह शेखावत थे, ध्यान रखना। भैरव सिंह शेखावत 3 बार मुख्यमंत्री बने थे, ये ध्यान रखना। राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले से मुख्यमंत्री बने? जोधपुर से, सन सिटी से बने। तो पांचों के जवाब बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके थे। अगर किसी का गलत हुआ है तो वो सही कर लेना। अगला, अब नेक्स्ट रोज आपको जवाब देने, राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के कितनी बार मुख्यमंत्री रहे? राज्य के ऐसे मुख्यमंत्री जो बाद में उपराष्ट्रपति बने। राजस्थान का चाणक्य किस मुख्यमंत्री को कहते हैं? और सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन थे? पांचों के जवाब देना। देखो, पूरी पॉलिटिकल क्लियर हो जाएगी। और शाम वाली 8 बजे वाली क्लास तो आप लेते हो, आज 8 बजे आपको मिलेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग का वीडियो। तो जाते जाते वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक शेयर जरूर करना। अगर अब तक आपने हमारी 2020 और 2021 की राजस्थान करंट अफेयर्स नहीं खरीदी है, दिसंबर तक का अपडेट, तो जरूर खरीद लें, क्योंकि अब कंप्यूटर की भर्ती भी आ चुकी है। 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, रीट, राजस्थान पुलिस, वनपाल, वन रक्षक, फायर ब्रिगेड, सबके एग्जाम बड़े जल्दी होने वाले हैं। हाई कोर्ट के एग्जाम
इन सब के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स रामबाण साबित होगी। तो आज ही खरीदे 8094496272। जी बिल्कुल, आपके पास 3 ही दिन बचे हैं। 50 रुपए पे करने इस नंबर पे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था इसी नंबर पे, व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। 3 दिन आपके पास, क्योंकि 10 जनवरी तक सिर्फ आपको 50 रुपए में मिल रही है, उसके बाद में इसका प्राइस 100 रुपए हो जाएगा। तो 8094496272 पर इस नंबर पे 50 रुपए पे कीजिए, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और इसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से। प्लस इंडिया की 2021 की करंट भी अब ऑनलाइनर आपको फ्री मिलेगी, प्रिंट वगैरह आप सब इसका निकाल सकते हो। तो आज ही ज्वाइन कीजिए, आज ही इसे खरीदिए और ये लाइक शेयर जरूर करते रहे। लगातार निरंतर आपको क्लास मिल रही है। जय हिंद, जय भारत।